राम घरेला जी हैं जो दलित चिंतक हैं। सर, आज डोमा परिसंघ की एक मीटिंग की जा रही है और 30 नवंबर एक महारैली का आयोजन की बात की जा रही है। किस तरह से आप उसे देख रहे हैं और इस बार जो 30 नवंबर रैली हो, कितने लोग लगभग ग्रामीण मैदान में आने की संभावना है? आज की मीटिंग का मुख्य मकसद ये है कि आज जिस प्रकार से देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, वोट बचाओ, और जिस प्रकार से चुनाव आयोग की धांधलेबाजी चल रही है उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर इसमें आक्रोश है। उस आक्रोश की दिशा में डोमा की आज की मीटिंग है। और इस मीटिंग के बाद आमतौर पर जो डिसीजन जो लिया जा रहा है वो इसी के लिए किया जा रहा है कि 30 नवंबर को पूरे देश के लोग दिल्ली में आएंगे और इन मुद्दों के ऊपर जनमत का आह्वान करेंगे। और जनता के आह्वान के बाद सब कुछ हो सकता है, यही आज की रैली की मुख्य तौर पर वक्ताओं ने कहा है। क्योंकि जहाँ जन होता है वहाँ बल होता है और जहाँ बल होता है वहाँ बदलाव होता है। तो उसको बदलाव करने के लिए बहुत बड़ी संख्या चाहिए। और संविधान ही एक ऐसा है जिसके कारण हमारा देश एक है। कभी देश एक नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर आम लोगों का अधिकार नहीं थे। संविधान के माध्यम से मानवता, समानता, बंधुता, भातृत्व, आर्थिक समानता सब है, उन सब चीज़ों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। तो डोमा परिसंघ ने आज की मीटिंग उसी संदर्भ के अंदर बुलाई है। और मुझे आशा है कि ये इशू इतना ज़्यादा है लोगों के अंदर, खासतौर से राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर माहौल बना दिया है। काशीराम के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को ले आने वाले राहुल गांधी ही नजर आते हैं आज की डेट में। बाकी दलित चिंतन नहीं सर, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय तो राहुल गांधी या राहुल गांधी के परिवार के कोई दलितों की बात नहीं करते थे, काशीराम साहब की बात नहीं करते। ऐसा तो नहीं था जो कांग्रेस है बिल्कुल खत्म होती जा रही है, जो दलितों को सहारा लिया जा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिए, उस अधिकारों का पालना के लिए पहले संसाधन बनाने थे। जवाहरलाल नेहरू के शासन ने देश के मूल उद्योगों की स्थापना की जिससे संसाधन पैदा हो गए। इंदिरा गांधी के टाइम में मैक्सिमम जो है सरकारी संस्थान बने। आज मेरे जैसे आम आदमी यदि भारत सरकार का डायरेक्टर बना है तो उन संस्थानों के बल पर ही बना है। और इसी प्रकार से हर गांव में स्कूल की शाखाएं खोली गई। तो उस तरह का नहीं, मगर आज जो छोटी छोटी बात का एक बड़ा जोर किया जाता है, क्योंकि उनकी कमी हो सकती है कांग्रेस शासन के समय उनके अच्छे कार्यों का उतना ज़्यादा इन प्रचार प्रसार। भाजपा भी तो अच्छा काम कर रही है, भाजपा में क्या बुराई है सर? देश का राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने, बहुत हिंदुत्व को आगे लेके जा रही है सर। अब भाजपा के अंदर क्या बुराई है सर? मैं मनीष जी आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या राम मंदिर से पेट भरेगा? क्या राम मंदिर से मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा? क्या राम मंदिर से मुझे शिक्षा मिलेगी? क्या राम मंदिर से मेरा मानसिक विकास होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है बुद्धि का विकास ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, जो कि उसके ऊपर जिस प्रकार से नींव में छाछ डालते हैं उसकी नींव को ही खत्म किया जाता है। इस समय संविधान की, मानवता की, समानता की धज्जियां बनाई जा रही है, उसकी नींव के अंदर ही खत्म किया जा रहा है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, उद्योग धंधे सारे बेच दिए गए हैं। इस हालात के अंदर मीठी बातों तो से आप कह रहे हैं उद्योग बेच दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा देश है अर्थव्यवस्था में 5वीं पायदान पे है, 4थी पायदान पर, 3रे पायदान पर आने वाला है। ये भाजपा के लोग लगातार कह रहे हैं इस बात को। 2010 में भारत जो है टीपी के 5वें मॉडल की बात की जा रही है। 2010 में भारत 3रे पायदान में पहुंच चुका है। अब 3रे पायदान से 6ठे पायदान पे ले आना और बाद में अंबानी अडानी की संपत्ति के अंदर वृद्धि करके उनको इतना अमीर बना देना कि वो संसार के सबसे अमीर बन जाए, संसाधन उन लोगों के हाथ में केंद्रित करना। तो वो यदि पहली बात तो ये 3रा आज से 10-15 साल पहले, अब 3रे से आप 5वीं में आए 15 साल बाद, तो उससे ऊपर की बात करें वो भी आम जनता से संसाधन छीन के कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में संसाधन दे घगेला जी, आपने बात की कि मंदिर से पेट नहीं भरते, लेकिन मोदी जी ने मंदिर बनवाया, भाजपा की सरकार ने मंदिर बनवाया, लेकिन लगातार भाजपा जीतती आ रही है। नहीं, जिस प्रकार का मैं बाकी तो बात मुझे नहीं पता। ये जो 2024 के चुनाव हुए जिससे भी पूछो उसमें अधिकांश लोग मिलेंगे कि हमने वोट जो है बीजेपी को नहीं दिया। और उसके बावजूद यदि वो जीती है और राहुल गांधी जैसा यदि अंतर्राष्ट्रीय नेता इस बात को कह रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव के घप लेके उनके पास सबूत है, और सबूत को कई बार वो रख भी चुके हैं, इन सबूतों के होने के बावजूद भी इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि चुनाव आयोग को भेज दिया गया है। सबसे बुरी बात जो इस सरकार के अंदर हुई है, संवैधानिक संस्थाओं का हनन कर दिया गया। सर, 60 साल से जब कांग्रेस सरकार थी देश के अंदर, क्या जब ईवीएम में घोटाला नहीं होता था, क्या इनको खरीदा नहीं जाता था, तो लोग कह रहे हैं 60 साल तो उस समय कुछ नहीं बोले राहुल गांधी परिवार के लोग, अब क्यों बोल रहे हैं?
ये जरूरत पड़नी है शुरू से कोई चीज़ में बुराई हो। बुराई पहली बात क्या होती है, जब नई चीज़ आती है तो उसमें कोई अच्छाई होती है। आफ्टर सम टाइम पता लगता है कि उसके अंदर बुराइयाँ भी होती है। जिस समय ये सरकार जो ईवीएम लेकर आई थी, उस समय तो सारे संसार में माहौल ईवीएम के पक्ष में था। अमेरिका से लेकर यूरोप के अधिकांश देशों के अंदर ईवीएम लागू थी। अब ईवीएम में स्विट्जरलैंड से यहाँ शुरुआत हुई थी, उन्होंने ईवीएम को बंद कर दिया। अमेरिका ने ईवीएम को बंद कर दिया, यूरोप ने बंद कर दिया। भारत की क्या मजबूरी को ईवीएम पर रखे हुए हैं। तो कुल मिला के चूंकि बाद में उसकी खामियां पता लगी जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट नष्ट होता है, और दूसरी बात है उसे फिक्सेशन। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना जमाना है, आज से 20 साल पहले वो नहीं था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही इसमें गड़बड़ी की जाती है, जो आज ज़्यादा विकसित है, इसलिए इसके चांस ज़्यादा है। क्या लग रहा है उदित राज जी का ईवीएम को लेके मुद्दा है कि उदित राज का संगठन है या उदित राज के लोग जो रैली कर रहे हैं, क्या ईवीएम को बंद करवा पाएंगे इस तरह की? नहीं, अकेले उदित राज में तो दम नहीं है। उससे कहता हूँ मैं सभी दलित, मानवतावादी, समतावादी और सभी धार्मिक सामाजिक समुदाय मिलकर करेंगे तो ईवीएम का बाप ही बंद हो सकता है। जब जनता आक्रोश में आती है तो हिटलर तक का नाश हो जाता है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी पुरानी कहानी बताता हूँ। हमारे करोल बाग टैंक रोड के अंदर एक रंगा बिल्ला दो बदमाश होते थे। उन बदमाशों साइड ने काटती थी। शाम को 6 बजे टैंक रोड बापा नगर में लोग अपने अपने दरवाजे में बंद हो जाते थे। परंतु जब उसका दिन नज़दीक आए तो छोटे बच्चे कंचे गोली खेल रहे थे खान के अंदर, उन लोगों ने पत्थर मार मार के उनके इतना भगा दिया, उसने कम से 15-20 चाकू मारे पीछे फेंक दिए। परंतु जब जनता आक्रोशित हो जाती है, वहाँ बच्चों आक्रोशित हुए, तो जाके पटेल नगर के अंदर मंदिर की झाड़ियों में जाके वो मरा हुआ पाया गया। पुलिस ने उसकी खोज की। तो बड़े से बड़े बदमाश का भी नाश होता है। वैसे भी मैं धर्म को तो नहीं मानता, पर कहा जाता है पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है, तो वो पाप का घड़ा भरने की हो रहा है।